नमस्कार बच्चों, आज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर 12 के फ्रिक्शन के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रिक्शन अपोजेज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब फ्रिक्शन किस चीज़ का अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो सरफेस के बीच में। बी पार्ट, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ सरफेसिस। फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर कैसा है सरफेस का, उस बात पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेसिस। सी है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। अब फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो हमारे हाथ को आपस में कई बार रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है? बीच में जो हमारे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। फिर डी है, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। अब जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? कई बार पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं? उसमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। क्योंकि जब हम स्ट्राइकर को पुश करते हैं तो स्ट्राइकर और सरफेस, जो कैरम बोर्ड का सरफेस है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो मुश्किल से मूव करेगा या फिर दिक्कत से मूव करेगा। लेकिन जब हम पाउडर डाल देते हैं तो उनके सरफेस के बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है तो स्ट्राइकर हमारा अच्छे से मूव करता है। फिर नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? हमारा लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। फिर नेक्स्ट है, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब करेक्ट अरेंजमेंट हमें करना है, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट है, अलीडा रन्स बाय हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। अब उसे क्या करना है? एक टॉय कार को मूव करवाना है। अब टॉय कार को मूव करवाना है तो फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना इजीली क्या होगा? टॉय कार मूव करेगी। तो हमें एक अरेंजिंग ऑर्डर में बताना है, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा कैसे मूव करेगा। अब वेट फ्लोर होगा तो हमें पता है कि गाड़ी है, जो टॉय कार है, वो आसानी से मूव करेगी, स्लिप करती हुई आराम से स्पीड से चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? ड्राई मार्बल। अब वेट मार्बल और ड्राई मार्बल के मुकाबले में क्या होता है? ड्राई मार्बल में फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा कम स्पीड से जाएगी। फिर उसके बाद क्या है? न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर और टॉय कार के बीच में फ्रिक्शन थोड़ा और ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मूवमेंट और कम होगा। और जब टावल में चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा और दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी फिर मूव करने में। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटल, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब हमारा क्या है? एक डेस्क है जिस पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो थोड़ा टिल्टेड है, यानी टेढ़ा है। अब डाउनवर्ड है तो बुक क्या होगी? हमारी डाउन की तरफ आएगी, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब बुक हमारी डाउन की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? हमारा हमेशा रिलेटिव मोशन के उल्टा लगेगा, यानी ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है उसके अपोजिट ही लगेगा हमेशा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। दस व्हेन अ बुक स्टार्ट्स sliding downward, then the friction will act in the upward direction opposite to the direction of motion. फिर नेक्स्ट है, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally, would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor and why? अब क्या कह रहा है कि साबुन वाले पानी का हमने एक मार्बल फ्लोर के ऊपर पानी गिरा दिया है। अब उस पर चलना ज़्यादा आसान होगा या मुश्किल होगा? अब ये तो हमें पता है कि मुश्किल होगा चलना, और क्यों होगा ये हम अब बताते हैं। फ्रिक्शन इज असेंशियल फॉर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है हमें हर बार चलने के लिए। अब कहीं पे कोई ऑयल गिरा हुआ है कोई सरफेस पे, तो क्या होगा? हमारे लिए उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की वजह से फ्रिक्शन हमारा क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हम फिसलने लग जाएंगे। तो उसी तरीके से एक सोपी वाटर की बात है। Friction is essential for walking on the ground. When a bucket of soapy water spills on a marble floor, it makes it smooth and hence reduces friction. ये इसे ज़्यादा स्मूथ बना देगी और फ्रिक्शन रिड्यूस कर देगी।
एज अ रिजल्ट वी मे स्लिप ऑन द वेट मार्बल फ्लोर ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन फ्लोर एंड आर फीट। अब फ्रिक्शन होता है तो हमारे पैर में और सरफेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग रहती है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, लेकिन जब वो पकड़ ही नहीं बन पाएगी, हमारा पैर स्लिप करने लग जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे इससे। हैंस इट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द वेट फ्लोर। 5 क्वेश्चन तक आप लर्न करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।